गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी साइंस की वह ब्रांच होती है जिसमें हम मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच इंटरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, इस सब के बारे में पढ़ चुका है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? जब हम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को उसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम में हम लोग रेडियो वेव से कॉस्मिक रेज तक के उसको वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर के में अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम रेडियो वेव, माइक्रोवेव, आईआर, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे और कॉस्मिक रे के बारे में पढ़ते हैं। और इन सब की क्या होती है? एनर्जी डिफरेंट होती है, तो ये मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन भी डिफरेंट करते हैं, यानी ये डिफरेंट स्पेक्ट्रम भी देते हैं। जैसे माइक्रोवेव की बात करें तो माइक्रोवेव रेडिएशन की एनर्जी इतनी होती है सिर्फ उसके मॉलिक्यूल्स के रोटेशनल एनर्जी में ही चेंज कर पाता है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम मिलता है और यूवी या विजिबल में इसकी एनर्जी इतनी इनफ होती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा पाते हैं। ठीक है, तो इतना हमने पहले पढ़ चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज सबसे पहले भौतिक वैज्ञानिक फेलिक्स ब्लॉच और एडवर्ड पर्सेल ने की थी। ठीक है, और एनएमआर का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यानी न्यूक्लियर से हमें न्यूक्लियस से लेना देना है, मैग्नेटिक का मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड से है, रेजोनेंस टर्म का हम लोग ऑर्गेनिक जो रेजोनेंस पढ़ते हैं उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिक में जो रेजोनेंस हमने पढ़ा है कि डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, वो रेजोनेंस नहीं है। यहाँ रेजोनेंस से मतलब दो फ्रिक्वेंसी का मैच होना है। ठीक है, तो एनएमआर जैसा कि नाम से ही इसमें किसी रिलेशन है, न्यूक्लियस, मैग्नेटिक फील्ड और रेजोनेंस यानी दोनों फ्रिक्वेंसी का मैच होना। तो अगर हम एक एटम की बात करें तो बीच में क्या होता है? उसका न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस किससे बना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन पे क्या कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है और इसके ऑर्बिट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके ऑर्बिट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, जिसपे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी में हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अपने ही पोजीशन पे भी क्या करते हैं? स्पिन करते हैं और साथ ही साथ न्यूक्लियस की चारों ओर भी क्या करते हैं? घूर्णन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम नंबर को एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अपने ही अक्ष पर क्या करते हैं? अपने अक्ष पर भी घूमते हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर भी घूमते हैं। ठीक है, तो पहले हमें ये पता था कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही अपने स्पिन करते हैं, न्यूक्लियस नहीं, इनके बारे में हमें नहीं पता था। लेकिन बाद में हमें क्या पता चला कि न्यूक्लियस भी क्या होते हैं? अपने ही पोजीशन पे क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? स्पिन करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करते हैं, मूविंग होते हैं, तो वो क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन अगर स्पिन करता है तो अपने चारों ओर क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। उसी तरह हमारा न्यूक्लियस भी
स्पिन करेगा। मान लो ये न्यूक्लियस है, वो भी क्या करेगा, अपने पोजीशन पे ही क्या करेगा, स्पिन करेगा। स्पिन करने से, क्योंकि ये भी इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो ये भी क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, तो हम अगर किसी बार मैग्नेट की बात करते हैं, ठीक है, मान लो ये कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, तो हमें पता है कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल होता है और दूसरा नॉर्थ पोल होता है, और मैग्नेटिक रेज हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाता है। ठीक है, कोई भी अगर बार मैग्नेट की बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, दो पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, और मैग्नेटिक रेज हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है और हमारा न्यूक्लियस है, ये क्या कर रहे हैं, दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, अपने ही पोजीशन पे क्या करते हैं, स्पिन करते हैं। तो स्पिन करने यानी एक एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि स्पिन कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, एक एंगुलर मोमेंटम होगा। तो एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड, तो क्योंकि हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी क्वांटिटी तो नहीं चेंज होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है, जिससे उसका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम हमेशा चेंज होता है, क्योंकि वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल मूविंग होते हैं तो अपने चारों ओर क्या जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। मान लो ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और हमारा न्यूक्लियस भी, और इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग क्वांटम नंबर को एस से भी नोट करते हैं। ये क्या है, एस क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, एस क्या है यहाँ पे, स्पिन क्वांटम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी तरह न्यूक्लियस भी अपने पोजीशन पे स्पिन कर रहा है, तो इसके स्पिन क्वांटम नंबर को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के स्पिन क्वांटम नंबर को आई से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर फॉर न्यूक्लियस। ठीक है, तो अपनी चारों ओर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। तो ठीक है, तो इसमें भी दो पोल जनरेट हो जाएगा, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और साउथ और नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये कैसे हम लोग जानेंगे, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से हमें क्या पता चलता है कि कहाँ नॉर्थ पोल होगा और कहाँ साउथ पोल होगा। ठीक है, अगर ये क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारा नॉर्थ पोल ये हो जाएगा और साउथ पोल ये हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस भी क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस भी क्या करेगा, एक टीनी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। क्यों, क्योंकि वो अपनी स्थान पे क्या करता है, स्पिन करता है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूविंग होते हैं तो अपने चारों ओर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है। तो ये न्यूक्लियस भी क्या होगा, एक बार मैग्नेट की तरह, टीनी बार मैग्नेटिक, क्योंकि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, तो ये क्या होगा, टीनी बार मैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अगर हम लोग किसी न्यूक्लियस को किसी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, ठीक है, यानी बाहर से कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं,
ठीक है। अगर हम लोग कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो क्या होता है, पहले जब किसी न्यूक्लियस के पास कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्पिन करते रहते हैं। लेकिन अगर जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो क्या हो जाता है कि अलाइन हो जाते हैं, यानी ठीक है। तो सारे कैसे हो जाएंगे, अगर जैसे ही हम लोग कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो जो हमारा न्यूक्लियस पहले क्या होता है, अरेंजमेंट में नहीं रहता, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्पिन करते रहते हैं। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। और हमें पता है कि क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पोल के बीच, जैसे नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, और अगर सेम सेम क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ भी नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होते हैं, वो अलाइन हो जाते हैं जैसे ही हम लोग कोई एक्सटर्नल फील्ड लगा देते हैं, ठीक है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी सिर्फ सारे न्यूक्लियस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देते, सिर्फ केवल वही न्यूक्लियस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं जिसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, और होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लो, या आई नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर आई की वैल्यू जीरो होती है तो वो क्या हो गया, एनएमआर इनएक्टिव होते हैं, यानी वो एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं देते। जिसमें आई नॉट इक्वल टू जीरो होते हैं, यानी स्पिन क्वांटम नंबर जीरो नहीं होता, वही क्या होते हैं, एनएमआर, वही न्यूक्लियस क्या होते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं। जैसे कार्बन 13, ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन 13, क्लोरीन 19, नाइट्रोजन 15 और फास्फोरस 31, ये सारे क्या होते हैं, ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं। लेकिन अगर कार्बन 14, ऑक्सीजन 16, सल्फर 22 और सिलिकॉन 20, ठीक है, ये सारे ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो क्या होते हैं, एनएमआर इनएक्टिव होते हैं, और ये ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो एनएमआर एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो, ऑड नंबर में प्रेजेंट होते हैं, या उसका स्पिन क्वांटम नंबर जीरो नहीं होता, तो वो क्या होते हैं, एनएमआर एक्टिव होते हैं। जिसका स्पिन क्वांटम नंबर जीरो होता है वो एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। ये सारे न्यूक्लियस क्या करेंगे, एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है, और यहाँ हम क्या लेते हैं, जिस भी न्यूक्लियस का हमने, जिस भी मॉलिक्यूल का हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम लेना है, उसको किसी सैंपल को ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड लगा देते हैं तो क्या होता है, वो अलाइन हो जाता है, ठीक है।
में हम लोग रेडियो वेव का यूज़ करते हैं, और रेडियो वेव की एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन रेडियो वेव की एनर्जी इतनी इनफ होती है कि वो न्यूक्लियस के स्पिन को चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग रेडियो वेव डालते हैं। ठीक है, रेडियो वेव डालें तो रेडियो वेव तो ये उसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा जिस फ्रिक्वेंसी से वो स्पिन कर रहा है। ठीक है, जिस फ्रिक्वेंसी से ये स्पिन कर रहा है उसी फ्रिक्वेंसी की ये क्या उसी फ्रिक्वेंसी की लाइट को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे ही उसी फ्रिक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब करता है तो ये क्या होता है, इसका स्पिन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ कोई डिटेक्टर लगा होता है तो वो जिस भी जब इसकी फ्रिक्वेंसी और इसकी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, रेजोनेंस। यानी जब जिस फ्रिक्वेंसी से ये स्पिन कर रहा है उसी फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ को हम लोग इस पर इंसिडेंट करते हैं तो वो उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस का स्पिन इस डायरेक्शन में था उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी ठीक है, तो जैसे ही दोनों के फ्रिक्वेंसी मैच खाती है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, इसका स्पिन चेंज हो जाता है। जब ठीक है, तो स्पिन चेंज हो जाता है तो जिस भी फ्रिक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब की हो जाती है तो इधर डिटेक्टर से हमें पता चल जाता है, हमें NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रम मिल जाती है। ठीक है, तो लेकिन जब क्या होता है, जब इस पोजीशन में होता है तो वो क्या होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है और स्टेबल होता है। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाता है तो क्या होता है, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है और अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम न्यूक्लियस, मैग्नेटिक और दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, NMR स्पेक्ट्रम मिलता